जय हिंद। मार्केट वापस से स्टेबल हुआ, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, वोलेटिलिटी अभी जो इजराइल ईरान का चल रहा था वो कहीं अभी नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से फ्राइडे के बाद मंडे के बाद वापस से थोड़ी सी स्टेबिलिटी हुई। अब इस बीच में एक न्यूज ये आ रही है कि भाई इस समर सीजन में रेलवेज वगैरह ज्यादा ट्रिप्स वगैरह लगाएंगे। तो ये चीज तो क्लियर है कि जो रेलवे का सेक्टर है वो क्लियरली बूम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब रेलवे ट्रिप्स वगैरह लगाएंगे धीरे धीरे, और आगे जाकर नेक्स्ट 5 डाउन द लाइन ईयर्स हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हमारे पास रेलवे के लिए अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। ट्रिप्स लगाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अब इस बीच में एक ऐसा स्टॉक जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से कहीं ना कहीं ताल्लुक रखता है, और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है उसमें एक अच्छा खासा टेक्निकल पैटर्न बना हुआ है। मतलब यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से बिलीव रखता है, फंडामेंटल्स हो गए और चार्ट पे टेक्निकल बना हुआ है, तो ये हो गया हमारा टेक्नो फंडा एनालिसिस। तो आज के वीडियो में मैं इसी टाइप के एक स्टॉक के एनालिसिस दिखाऊंगा, जहां पर हम उसकी बैलेंस शीट, क्वार्टर रिजल्ट्स भी देखेंगे, फिर उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके लेवल्स वगैरह क्या निकल कर आते हैं। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I'm a SEBI registered research analyst. Without wasting time, एक काम करते हैं, अपने डीप डाइव करते हैं वीडियो में और देखते हैं कि कौन सा स्टॉक है। वो सबसे बड़ी बात, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, पैटर्न कौन सा है, और उसके बाद देखते हैं उसके लेवल्स वगैरह। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ओ यस, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट टू 200 के। आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के बदौलत हम लोग 200 के पहुंच पाए हैं, और होप सो ये 2 लाख के बाद 20 लाख भी जाए, 2 करोड़ भी जाए, जल्दी से हमारा गोल्डन बटन आए, जो डेफिनेटली सिल्वर बटन की तरह आप लोगों को ही डेडिकेट रहने वाला है। चैनल पर मैं काफी सारे वीडियोस वगैरह डालता रहता हूं, जैसे ये एमफोर्स ऑटोटेक, ये अभी ओपन है, ये देख सकते हो। फिर उसके बाद लो रिस्क वगैरह के हम लोगों ने बात करी थी। अप्रैल स्टॉक्स हम लोगों ने 5 अप्रैल स्टॉक्स वगैरह डाले थे। एक काम करते हैं, जरा वो भी देख लेते हैं कि अप्रैल स्टॉक्स वगैरह ने अभी तक कैसा परफॉर्म करा है, वो भी देख लेते हैं। तो ये अप्रैल स्टॉक्स की परफॉर्मेंस है। अगर डिस्कस करें, वीआईपी इंडस्ट्रीज 4% रिटर्न दिया, आईओबी 5% दिया, डीएसएसएल यहां पर 31% रिटर्न दिया, एनआरएल नुपुर यहां पर इसने -9% और एस्ट्रा 17%। ओवरऑल ये आया 9.69 एवरेज, यानी ऑलमोस्ट 10% के आसपास। आप एक चीज नोटिस करोगे इसमें, ये देखो नुपुर ये ऑलमोस्ट 100 रुपए के आसपास था, बट ये नेगेटिव गया, और डीएसएल सबसे महंगा स्टॉक था, सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए। कई लोग ना यही करते हैं, वो पेनी स्टॉक के पीछे भागते हैं और उनमें रिटर्न्स नहीं बन पाते। डालो तो बराबर डालो। एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस आई 10% के आसपास। थोड़े दिन बाद में मे के 5 स्टॉक भी डालने वाला हूं। चलो एक काम करते हैं, ये तो हम लोगों ने देख लिया, हम लोग देखते हैं आज का स्टॉक कौन सा है। तो आज का जो मैंने स्टॉक पिक किया है वो है आरवीएनएल। आरवीएनएल में हुआ क्या, पहले तो चार्ट का स्ट्रक्चर समझते हैं। ये तो एक क्लियर चीज है कि आज जाके इसमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ गया। अगर आप चार्ट का यहां स्ट्रक्चर देखोगे, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बारी को क्लोज नहीं हो पा रहा था। ये समवॉट अराउंड 269 270 ले लेते हैं, फाइनली जाके क्लोज हो गया विद अ गुड वॉल्यूम्स। वॉल्यूम भी काफी अच्छे लग रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज देखना, जब यहां पर एक वॉल्यूम बना, ये चीज समझाता हूं मैं आपको। जब यहां पर एक वॉल्यूम बना, एक अच्छी खासी कैंडल बनी, जब ये साइडवेज होता रहा या हल्का सा नीचे भी आया, ये देखो नॉट इवन 50% के आसपास वॉल्यूम है। ये बोलते हैं वॉल्यूम। इस तरीके से आइडेंटिफाई करा जाता है कि यार वॉल्यूम क्या बोल रही है, क्या बोल रही है। अब फंडामेंटल्स पे चलते हैं कि देखते हैं कि चार्ट पैटर्न्स। तो अच्छा, आपको ये बताना, ये स्ट्रक्चर देखकर कि आपको कौन सा चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है। हो सकता है आपको एक पैटर्न नजर आए, हो सकता है आपको 2 पैटर्न नजर आए, हो सकता है 3 पैटर्न नजर आए। जितने भी पैटर्न्स आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आपको कौन कौन से पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। बट आगे बढ़ने से पहले एक जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज क्या हुआ, मेरे दोस्त का फोन आया। उसने कहा कि यार क्या तेरा ब्रोकर भी अटक रहा है, क्या उसमें कोई ग्लिच वगैरह आ रहा है। मैंने कहा नहीं, मेरा ब्रोकर तो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। कहता है यार मेरे ब्रोकर वगैरह में ग्लिच आ रहा है, और मैं इतनी हैवी ब्रोकरेज वगैरह पे करके ना थक गया हूं। होता क्या है कि हम लोग ना अब आज के जमाने में ब्रोकर इतनी खासी अच्छी खासी ब्रोकरेज वगैरह फीस चार्ज करते हैं, जिसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि आधा प्रॉफिट तो ब्रोकरेज वगैरह में ही चला जाता है। अब ये इसका एक सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है सैस ऑनलाइन। सैस ऑनलाइन, अगर मैं सैस ऑनलाइन की बात करूं तो सबसे अच्छी बात क्या है, वो है इनके ब्रोकरेज प्लान और इनका कस्टमर सपोर्ट।
अगर ब्रोकरेज प्लान वगैरह को देखते हैं तो देखो यहां पर ना इनके पास दो ब्रोकरेज प्लान है। एक क्या कहते हैं ये ₹9 पर ऑर्डर, जहां पर यूजुअली ब्रोकर ले रहे हैं ₹20 पर ऑर्डर, ₹30 पर ऑर्डर, और कई कई तो ₹30 पर लॉट भी लेते हैं। तो ये बोल रहे हैं ₹9 पर ऑर्डर। 10 लॉट ट्रेड करो, 20 लॉट ट्रेड करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ₹9 पर ऑर्डर की ब्रोकरेज है। यूजुअली मैं बोलूं तो ये 50% से भी कम हो गई, जहां पर अभी 20% नॉर्मली चल रहा है, ₹20 पर ऑर्डर चल रहा है। बट दूसरी तरफ इनका एक प्लान है, वो बोलते हैं कि यार अगर आप अच्छे खासे ट्रेड डालते हो, दिन के 4 ट्रेड, 5 ट्रेड, 10 ट्रेड, 20 ट्रेड डालते हो, तो उसके लिए आपका ये प्लान बढ़िया है, ट्रेड एट 999 पर मंथ। ट्रेड एट 999 पर मंथ, अनलिमिटेड ट्रेड्स लो। आपने ₹999 पे कर दिया और अब आप अनलिमिटेड ट्रेड ले सकते हो पूरे महीने में। तो देख रहे हो कितना खासा जो ब्रोकरेज वगैरह जा रहा है प्रॉफिट के पार्ट में। क्यों? ब्रोकरेज पे टैक्स जाएगा, फिर उस पे जीएसटी चार्जेस वगैरह जाते हैं, वो भी यहां पर बच गया। तो ब्रोकरेज तो बची बची, वो भी बच गया। ये सबसे बेस्ट पार्ट है। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अब जैसे यहां पर आओगे तो यहां आप देखोगे कि इनकी जो ऑप्शन चेन वगैरह है, तो ये क्या बोलते हैं, ट्रेड डीप आईटीएम ओटीएम कॉन्ट्रैक्ट्स। कई ब्रोकर वगैरह क्या करते हैं, वो दूर के, फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी चल रही है जस्ट एन एग्जांपल 48,000 पे। अब आपका मन है कि यार आपको लग रहा है कि वोलेटिलिटी आएगी, ये वॉर वगैरह होगा, तो मैं काम करता हूं 44,000 की ले लेता हूं, मतलब नीचे के आसपास की या ऊपर के आसपास की एक ओटीएम की पुट वगैरह ले लेता हूं या कॉल ले लेता हूं। तो कई ब्रोकर लेने नहीं देते, बट ये सैस ऑनलाइन वाले बोलते हैं कि ट्रेड डीप आईटीएम, आपको जो ठीक लगे हमने बनाई है आपके लिए, आप बिंदास आईटीएम या ओटीएम वगैरह इजीली ट्रेड कर सकते हो, और दैट टू डायरेक्टली फ्रॉम ऑप्शन चेन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कस्टमर सपोर्ट। जैसा मैं अभी इसकी बात कर रहा था ग्लिच वगैरह की, तो यहां पर क्या हुआ कि अगर किसी ब्रोकर वगैरह में ग्लिच आ रहा है, आप वेट कर रहे हो यार, आपको पोजीशन एग्जिट वगैरह करनी है, या कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई क्वेरी है आपकी, यहां पर सैस ऑनलाइन की टीम ना हमेशा अवेलेबल रहती है कि आपको कोई भी क्वेरी है तो आपको लिए मेल पर, कस्टमर सपोर्ट पे, आईवीआर वगैरह पे ऑलवेज अवेलेबल है कि यार हमारे कस्टमर को हमेशा सपोर्ट मिलना चाहिए, अच्छे खासे सर्विसेज वगैरह मिलनी चाहिए। प्लस उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कस्टमर सपोर्ट देख लिया, चार्ट पैटर्न्स वगैरह हो गए, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मार्जिन। आप यहां पर ना मार्जिन ले सकते हो अगेंस्ट द कोलेटरल, और अपने स्टॉक्स वगैरह को प्लेज वगैरह भी कर सकते हो। लाइव चैट्स पर भी इनके आईवीआर सपोर्ट हो गया, मेल पर हो गया, लाइव चैट्स वगैरह पे भी सपोर्ट हो गया। ये जो सारी चीजें है ना, ये आपको एक स्मार्ट ट्रेडर बनने में हेल्प वगैरह करती हैं। तो सैस ऑनलाइन के जितने भी लिंक्स, अकाउंट ओपनिंग लिंक हो गया या वेबसाइट वगैरह का लिंक हो गया, वो मैं यहां पे आपको पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन वगैरह में दे दूंगा। चलो वापस अपने आरवीएनएल पर आते हैं। अपने आरवीएनएल को देखते हैं कि भाई इसके क्या एनालिसिस बन रहे हैं। एक गैप तो मुझे यहां दिखाई देगा जो ऑलमोस्ट फिल हो चुका है। इसके वीकली चार्ट पर भी आएंगे, बट उससे पहले जरा इसके कुछ नंबर्स वगैरह देखते हैं। अच्छा, एक न्यूज और आई थी आरवीएनएल में, जरा ये पढ़िएगा, अभी 2-4 दिन पुरानी ही न्यूज है। तो ये क्या बोलते हैं, डिस्क्लोजर अंडर रेगुलेशन 30, दैट इज RVNL emerges as the lowest bidder from South Central Railway। अब लोएस्ट बिडर बना है तो मोस्ट प्रोबेबली कॉन्ट्रैक्ट वगैरह इनको ही जा सकता है। चलो इसको हटा देते हैं, फिर आते हैं इस पर कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज वगैरह भी जरा देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट रेशियो क्या बोलता है, सेक्टर का पीई चल रहा है यहां पर 47 पर, सेक्टर का पीई चल रहा है 47 पे, और स्टॉक का पीई चल रहा है 39 पे। मतलब मेरे पास अभी भी कहीं ना कहीं रूम है। एक बार प्रमोटर होल्डिंग्स देखते हैं। प्रमोटर ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो प्रमोटर होल्डिंग भी देख लेते हैं। एफआईआई डीआई होल्डिंग देख लेते हैं कि एफआईआई डीआई होल्डिंग क्या बोल रही है। आ जाओ। तो यहां पर प्रमोटर ने थोड़ा सा रिड्यूस करा बिकॉज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ सेबी कि भाई 75 से ऊपर होल्ड नहीं कर सकते। 73% है। एफआईआई की बात करें तो एफआईआई के पास 2.5% थोड़ा सा बढ़ाया। डीआई की बात करें तो डीआई के पास 6% के आसपास, बाकी जो बैलेंस बचा 18% के आसपास पब्लिक के पास है। एक बार क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं जरा, क्वार्टर रिजल्ट क्या बोल रहे हैं कंपनी के। नेट सेल्स की बात करें तो 5,000 करोड़, 5700, 5700 करोड़, 5400, 49, 46, तो ऑन एन एवरेज 5K CR की सेल्स हर महीने हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में। 5K करोड़ की सेल्स हर क्वार्टर में करके जा रहे हैं। फिर उसके बाद देखते कमा कितना रहे हो, बचा कितना रहे हो, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज पे नजर मारेंगे, वो है इंटरेस्ट कॉलम। ब्याज कितना पे कर रहे हो। देखो 146, 146, 146 रिड्यूस होके 132, 138। तो एक चीज दिख रही है कि इन्होंने अपना इंटरेस्ट रिड्यूस करा, विच मींस इन्होंने लोन भी पे ऑफ किया होगा।
नेट प्रॉफिट पर आते हैं। नेट प्रॉफिट क्या कहता है? 341, 345, 333, 370, 325। तो हर क्वार्टर में 330, 340 करोड़ के आसपास बना रहे हैं। समवट अराउंड 8% के आसपास मार्जिन चल रहा है, 8% के आसपास प्रॉफिट मार्जिन चल रहा है, सब कुछ पे बैक करने के बाद। एक बार बैलेंस शीट पे नजर मारेंगे और वापस आते हैं अपने एनालिसिस पे। इक्विटी कैपिटल 2085, 2085, 2085 कांस्टेंट है। रिजर्व्स 1600, 2400, 28, 35, 43, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गए 5 साल में। अब आते हैं डेट पर, यह भी इंपॉर्टेंट कॉलम है डेट पर। एक तरफ तो हमने देख लिया, बट दूसरी तरफ भी अगर हम देखें 32, 45, 6000, 66 कांस्टेंट है। यहां जाके एक ब्रेक लगा इनकी गाड़ी पर कि इन्होंने कहा भैया डेट काफी ज्यादा हो चुका है, यहां पे थोड़ा सा और काम करें तो पैट इंप्रूव हो जाएगा। चार्ट के स्ट्रक्चर बताते हैं। अब देखो जिसने कमेंट करा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर समवट है, थोड़ा सा ये ऊपर है, थोड़ा सा ये ऊपर है, थोड़ा सा अगर ये और बैलेंस इस तरीके से होता तो एक परफेक्ट हेड एंड शोल्डर बन जाता, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। जिसने बोला कप एंड हैंडल, उसका आंसर भी ठीक है। कप एंड हैंडल पैटर्न बना, ब्रेकआउट भी आया, वॉल्यूम भी काफी अच्छे लग रहे हैं, बैक टू बैक 4-5 दिन से एक बाइंग का मोमेंटम दिखाई दे रहा है। उससे भी इंपॉर्टेंट आते हैं। अब चार्ट का स्ट्रक्चर तो हम लोगों ने देख लिया। चार्ट के स्ट्रक्चर में एक काम करते हैं, एक पैटर्न और बन रहा है और वो पैटर्न है वन ऑफ माय फेवरेट, दैट इज हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स से काम करते हैं, ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या रेशियोज निकल कर आएंगे। यहां तक गया, ऊपर, फिर उसके बाद नीचे। तो अगर मैं 886 तक भी लेके जाऊं, समवट अराउंड यहां पर ये आ रहा है, समवट अराउंड 330, 340 के आसपास। तो यानी कि मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। फंडामेंटल अच्छे खासे इंप्रूव हो रहे हैं, जैसे इंटरेस्ट कम करा, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लोएस्ट बिडर इमर्ज हुए। और अगर अपना राउंड बॉटम पूरा करने के लिए जाता है ऊपर की तरफ तो एक अच्छा खासा मूव भी आ सकता है। अगर एक काम करते हैं, इसका वीकली चार्ट भी एक बार नजर मार लेते हैं कि वीकली चार्ट का क्या स्ट्रक्चर है। लेट्स हैव अ लुक। यहां पर एक अच्छा खासा हैमर बनाता है, हैमर के बाद इनसाइड बार बोलो, हैमर बोलो, बैक टू बैक एंट्री आई और एक अच्छा खासा मूव कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ, समवट अराउंड 330 जो हमने वहां से भी निकाला, या 340 के आसपास इजीली जा सकता है। ये थे आरवीएनएल के डिटेल्ड एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, जो न्यूज आई, क्वार्टर रिजल्ट्स, P&L, बैलेंस शीट, हम लोगों ने सब कुछ देखा। बाकी सैस ऑनलाइन के जितनी भी लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन वगैरह या पिन कमेंट में डाल दूंगा। आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और काफी सारा ब्रोकरेज वगैरह बचा सकते हैं। वीडियो यूजफुल लगा हो, पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Lots of love.